कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक बड़े पर्दाफाश का सामने आया है खबरें, और ब्लास्ट और घोटाला कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की ही। तो अल फलाह ग्रुप लगातार निशाने पर है। विदेशी कनेक्शन मिल गया इस ग्रुप का, अल फलाह ग्रुप का विदेशी कनेक्शन। फाउंडर जव्वाद सिद्दीकी का विदेशी कनेक्शन मिल गया है। ब्रिटेन में जव्वाद के बेटे के नाम पर यह कंपनी, और जव्वाद ने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिलाई। ये अहम खुलासा हुआ है जव्वाद सिद्दीकी के बारे में। आपको बता दें कि अल फलाह में धांधली पर ईडी की जांच भी जारी है। शक यह है कि बेटे की कंपनी में पैसा रूट किया गया। बेटे की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच की जा रही है। हर एंगल से पैसे के लेन देन की जांच की जा रही है। लोगों को गुमराह करके कमाए करोड़ों रुपए। तो अल फलाह का जो विदेशी कनेक्शन सामने आया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। फाउंडर इसका जो बेटा है, जव्वाद अहमद सिद्दीकी का बेटा अफाम अहमद सिद्दीकी, इसके नाम पर कंपनी, अफाम अहमद सिद्दीकी के नाम पर। और ब्रिटेन में ये कंपनी, आपको बता दें, ब्रिटिश नागरिकता है इनकी। ईडी को शक क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक यह है कि यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा बेटे की कंपनी में लगाया गया। ये पहला शक है। इसके अलावा अब ईडी करेगी बेटे की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच। जो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। ईडी का एक्शन भी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जव्वाद की गिरफ्तारी और लोगों को गुमराह करके करोड़ों कमाने का आरोप जव्वाद सिद्दीकी पर लग रहा है, फाउंडर पर। NAAC मान्यता का दावा और UGC से भी मान्य नहीं है। यही एक बहुत बड़ी बात है जो लगातार कई इन्वेस्टिगेशन की परतें खोलती है। दिल्ली ब्लास्ट में NIA की बड़ी कार्रवाई चल रही है। डॉक्टर शाहीन, आतंकी डॉक्टर शाहीन के लॉकर से 18 लाख कैश बरामद किया गया है। अल फलाह में बने लॉकर से बरामदगी हुई है। एडमिन ब्लॉक में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो एडमिन ब्लॉक है, यहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। और ज्यादा जानकारी पुनीत शर्मा दे रहे हैं। पुनीत, इस वक्त NIA की टीम कहां पर है और लगातार छानबीन चल रही है, इसमें कई जगह छापेमारी चल रही है। डॉक्टर शाहीन के अकाउंट से बताया गया है लॉकर से कई लाख कैश मिला है। क्या कुछ और सामने आया है इसमें? पुनीत, आप तक आवाज, पुनीत का आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रहा है। आवाज उनके हम तक नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करते दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन फिर से हम आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन के लॉकर से 18 लाख कैश बरामद हुआ है। डॉक्टर शाहीन लगातार संपर्क में रही, कई स्टाफ के भी संपर्क में रही। और ईडी जांच में अल फलाह पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। फर्जी GPA के आधार पर जमीन खरीदी गई है। तरबिया फाउंडेशन के नाम खरीदी गई जमीन, मृतक लोगों के फेक साइन से जमीन नाम कराई गई। तो मुर्दों की जमीन का सौदागर अल फलाह कैसे बना, ये आपको अब हम बताने की कोशिश करते हैं। किसान का नाम शिवदयाल, डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 20 जनवरी 1998 को शिवदयाल की मौत हुई। वहीं जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज सामने आए हैं, उसमें शिवदयाल ने 7 जनवरी 2004 को पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर किए और अंगूठा लगाया। दूसरा जो किसान है नत्थू सिंह, इसकी भी बात सामने है। नत्थू सिंह की मौत साल 1972 में हुई, लेकिन GAP का पर फर्जी साइन साल 2004 में कराए गए। तो ये खुलकर फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये देख रहे हैं आप फर्जीवाड़ा, ये अंगूठा जो लगाया गया है, ये नत्थू के साइन है साल 2004 के, और इसकी मौत दिखाई गई है 1972 के। तो ये फर्जीवाड़ा खुलकर चल रहा है अल फलाह में, और इसीलिए भी जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहां कहां तक तार जुड़ रहे हैं, ये सभी डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश NIA की टीम कर रही है।